अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परफेक्ट क्लासेस एक ऐसी जगह जहाँ पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। कंप्यूटर का पैकेज अलग है, इंग्लिश का पैकेज अलग है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको चौंका के रख देगी। शायद हो सकता है आपको ऑलरेडी ये बात पता हो। मैंने एक टीचर से सवाल किया और बहुत सारे टीचर से पूछा जो मेहकर के अंदर ही है। मैंने उनसे पूछा कि जिन बच्चों को पढ़ते आता है, जिन बच्चों को जो इंग्लिश में लिखा हुआ या फिर मराठी या हिंदी में उर्दू में लिखा हुआ है वो पढ़ते आता है, और जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको नहीं आता वो कितने हैं? अगर 100 बच्चे किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो नहीं आता वो कितने हैं, और जिनको पढ़ना आता है वो कितने हैं? मैं यहाँ पर ध्यान से सुनिए, पूछ रहा हूँ पढ़ना आना, ठीक, ये बेसिक ज़रूरत है। अगर आप स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हो तो उससे पढ़ते आना चाहिए। उसके पास रीडिंग यानी कि पढ़ना, अगर किसी चीज़ को वो देखता है, इंग्लिश हो हिंदी हो, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश हिंदी हो मराठी हो, उसको पढ़ते आना चाहिए। उर्दू है तो उर्दू पढ़ते आना चाहिए। तो वो अगर पढ़ सकता है, क्या 100 में से कितने बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं और कितने बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं? तो टीचर्स ने मुझे जवाब दिया कि 90% बच्चे यानी 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ ही नहीं सकते। मैं शॉक हो गया सुनकर। 90 बच्चे यानी 90 बच्चे ऐसे हैं 100 में से जो पढ़ ही नहीं सकते। अगर उनके सामने आप कुछ रखेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। 100 में से 90 बच्चे ऐसे हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए, यानी अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या स्कूल में जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता उनको पढ़ना सिखाया जा रहा है? क्या उनको क ख ग सिखाया जा रहा है? अगर कोई 8वीं क्लास में, कोई 9वीं क्लास में, कोई 10वीं क्लास में, हो सकता है कोई 4थी 5वीं में तो बोलो ठीक है सिखाते हैं, लेकिन क्या 7वीं का अगर कोई बच्चा है उसको पढ़ना नहीं आता तो क्या उसको सिखाया जा रहा है? एक्चुअल में नहीं सिखाया जा रहा। स्कूल के अंदर नहीं सिखाया जा रहा है उसको पढ़ना, इसलिए क्योंकि उनको सिलेबस खत्म करना होता है। और मैं उन टीचर्स की यहाँ पर कोई गलती नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको सबसे पहले सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस यानी जो, अब ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मेरे सामने एक बुक रखी हुई है। अब ये जो बुक है आप देख सकते हो, ये बुक ऐसी किताबें मिलती है स्कूल से। वो किताबों में जो लिखा होता है, जो सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर होते हैं, वो चैप्टर उनको पढ़ाने होते हैं। वो पढ़ाने के लिए उनको टाइम मिलता है, वो टाइम में उन्हें वो ख़त्म करना होता है। अगर वो ऐसे 90 बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं आता उन्हें क ख घ सिखाने लग गए, उन्हें बेसिक समझाने लग गए, तो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वजह से वो उन बच्चों पर ध्यान नहीं देते, और जो 10 बच्चे बचते हैं, जो 10% बच्चे बचते हैं उन पर ध्यान देते हैं। उनको जिनको पढ़ना आता है उनको सिलेबस ख़त्म कर देते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप? टीचर्स की इसमें गलती नहीं है, लेकिन अगर सिलेबस खत्म नहीं करेंगे तो एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो बुक में से आएंगे, सिलेबस में से आएंगे, वो कैसे करेगा? लेकिन एक बच्चा जो पढ़ भी नहीं पाता, उसे ऐसे लगता है जैसे चाइनीज़ लिखी हुई है बोर्ड पर, उसे ऐसे लगता है कि टीचर चाइनीज़ में बात कर रहा है, क्योंकि उसे तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो अगर उसको आप कुछ भी समझा देंगे, जब उसको रीडिंग ही नहीं आएगी तो वो पढ़ेगा कैसे? और पढ़ेगा नहीं तो फिर वो कैसे आगे समझ सकेगा किसी चीज़ को? समझना दूर की बात, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो इसका सलूशन हमारे पास है। आप यहाँ पर लेकर आइए आपके बच्चे को, ठीक है, आपके बच्ची को। यहाँ पर टीचर है फीमेल्स के लिए, अगर लड़की सीखना चाहती है तो उसके लिए यहाँ पर लेडीज़ टीचर है। लड़का सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर टीचर अवेलेबल है, डायरेक्ट सीख सकते हैं। कोई यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, और आपको कोई बहाना यहाँ पर नहीं मिलेगा। 100% आपको यहाँ पर हम सिखा देंगे, ये बेसिक कवर कर लेंगे, पढ़ना सिखा देंगे, और पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी सिखाएंगे। अगर कोई सवाल आपके इंग्लिश में आता है तो आप क्या करेंगे? अगर आप पढ़ ही नहीं सक रहे उस सवाल को, समझना तो छोड़ दीजिए, उसको पढ़ ही नहीं सक रहे, तो फिर कैसे उस सवाल का जवाब लिखेंगे? अगर आपने याद कर लिया तो याद करने के लिए भी तो पढ़ना ज़रूरी है। उस सवाल को पढ़ना ज़रूरी है, उस जवाब को पढ़ना ज़रूरी है, फिर याद करेंगे। तो अगर रीडिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कैसे करेंगे आगे? पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ जो हम लिखते हैं, अगर मैंने कह दिया कि इतना लिखकर दिखा दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन लिखकर दिखा दीजिए, उसमें जो इंग्लिश पढ़ रहा है उसकी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकल रहे हैं, तो उस स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी यहाँ पर ठीक किया जाता है, उन गलतियों को सुधारा जाता है, और उनकी स्पेलिंग मिस्टेक ना आए ऐसी पूरी उनको टीचिंग की जाती है। गारंटेड लर्निंग उनको यहाँ पर कराई जा रही है। ये 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स आती है तो वो निकल जाएंगे, लेकिन आपका रेट जो है 100% रहना चाहिए। रेट किसका?
अटेंडेंस रेट, अटेंडेंस 100% रहेगा, आपको टीचिंग भी 100% मिलेगी। परफेक्ट क्लासेस राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में, मेहकर में, आठवड़ी बाजार के मेन रोड पर यहाँ पर अवेलेबल है। आप आइए, किसी को भी इंग्लिश सीखनी है वो इंग्लिश सीख सकता है। इंग्लिश ही नहीं, सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी हम यहाँ पर कराएंगे। और हम यहाँ पर अभी 80 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं फिलहाल, उसको बढ़ाकर हम आगे लेकर जाएंगे। हमारे पास एडमिशन तो 250 है, लेकिन इर्रेगुलर जो है वो ज़्यादा है, मतलब रेगुलरली नहीं आ रहे हैं। अगर आप जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ क्लास अटेंड कीजिए, रेगुलरली आइए और फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी फीस दे दी है। तो उस फीस को आप यहाँ से अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपको 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। हम टेस्ट लेते हैं, दिन में 3 टेस्ट लेते हैं। अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उसका टेस्ट लेके आपको रिजल्ट भी दिखा रहे हैं कि भाई क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। मिलते हैं परफेक्ट क्लासेस पर, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स के अंदर, आठवड़ी बाजार मेन रोड पर। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए। आप अब अनपढ़ या फिर किसी भी तरह के न पढ़े हुए होने का कोई बहाना नहीं दे सकते, ना कोई बच्चा दे सकता है, ना कोई बड़ा दे सकता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं सिखाने के लिए।